वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है रहस्य मैक्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम आपको दिखाते हैं अद्भुत, रहस्यमयी, रोमांचित कर देने वाली कहानियाँ और किस्से और कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जलपरी सच या कल्पना के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि जलपरियाँ सच होती हैं या कल्पना, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले रहस्य मैक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, मरमेड यानी कि जलपरी या फिर मत्स्य कन्या, किसी भी नाम से पुकार लीजिए, आज ये हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह की तरह खड़ी है, या यूँ कहें कि इनका वजूद है या नहीं, इस बारे में आज भी एक बहस का विषय बनता है। यदि हम YouTube पर मौजूद कई वीडियोस पर नजर डालें तो ये हमें इनके वजूद को न मानते हुए भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या वाकई में इनका अस्तित्व है। गौरतलब है कि इन जलपरियों का जिक्र हम हर देश की पौराणिक कथाओं में देखते हैं। तो क्या हम अब भी इस बात से इनकार कर दें कि इनका वजूद कभी था ही नहीं? अब हमारे सामने सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इनका अस्तित्व था ही नहीं तो फिर इनकी कल्पना प्राचीन काल से कैसे की जाती रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि जिस चीज का वजूद ही नहीं हो वो हमारी कथाओं का हिस्सा हो, या फिर सच्चाई कुछ और है? दोस्तों, जलपरी एक जलीय जीव है जिसके शरीर का ऊपरी हिस्सा औरत का और निचला हिस्सा मछली जैसा होता है। शब्द जलपरी, जिसे अंग्रेजी में मरमेड कहते हैं, फ्रेंच शब्द मर यानी कि सागर और मेड यानी स्त्री या युवा लड़की से बना है। हालांकि कुछ फिल्मों में इनका पुरुष रूप जल मानव भी दिखाया गया है, परंतु सभी दंत कथाओं के अनुसार ये केवल स्त्रियां ही होती हैं। कहानियों के अनुसार जलपरियां मधुर धुन में गाना गाकर इंसानों या देवताओं को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, जिससे उनका ध्यान भटक जाता है। उनके इस बर्ताव के कारण कई इंसान जहाज से समुद्र में कूद जाते हैं या पूरा जहाज ही ले डूबते हैं। कुछ कहानियों में जलपरियां डूबते हुए इंसानों की मदद करने के प्रयास में उनकी जान भी ले लेती हैं। और दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि वे इंसान को अपने जलमग्न विश्व में लेकर जाती हैं। हांस क्रिश्चियन की द लिटिल मरमेड में ये कहा गया है कि जलपरियां ये भूल जाती हैं कि इंसान पानी के भीतर सांस नहीं ले सकते हैं, और कुछ कहानियों के अनुसार वे इंसानों को जानबूझकर डुबो देती हैं। जलपरियों का गाना उनके लिए श्राप माना जाता है। आधुनिक युग में जलपरियां समुद्र और लुटेरों की कहानियों में पाई जाती हैं, और कई बार इन्हें जलगाय, जिन्हें मैनेटी कहते हैं, के रूप में देखा जाता है। नाविक इन जीवों को दूर से देखकर उन्हें जलपरी समझ बैठते हैं। सांस्कृतिक तौर पर जलपरियां बिना कपड़ों के बताई गई हैं, पर सेंसरशिप के चलते जो अधिकतर फिल्मों में विवाद का विषय होता है, ये प्रयास किया जाता है कि जलपरियों के लंबे बाल उनके स्तनों को ढक ले। जहाँ सेंसरशिप की कड़ी शर्तें लागू होती हैं, वहाँ जलपरियां विभिन्न प्रकार की जल सामग्री जैसे सीपियां या पौधों से बने कपड़े पहने हुए दिखाई देती हैं। दोस्तों, यदि हिंदू पौराणिक कथाओं पर नजर डालें तो इनका जिक्र हमें महाभारत और भारतीय रामायण के थाई व कंबोडियाई संस्करणों में भी देखने को मिलता है। थाई और कंबोडियाई संस्करणों में रावण की बेटी सुवर्णमछा का उल्लेख किया गया है, जो कि सोने की जलपरी थी। महाभारत के अनुसार अर्जुन की पत्नी उलूपी का जिक्र भी कई जगह जलपरी के रूप में किया गया है। वो एक नाग कन्या थी जो पानी में रहती थी। इसके अलावा भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का उल्लेख भी देखने में आता है, जिनके शरीर का ऊपरी भाग मानव और निचला हिस्सा मछली जैसा था। असायरिया में 1000 ईसा पूर्व मिली जलपरियों की कहानी के बारे में कहा जाता है कि ये जलपरियों की पहली कहानी है। असायरियन की रानी देवी अटारगेटिस, जो सेमिरमिस की माँ थी, एक चरवाहे से बहुत प्यार करती थी, पर ना चाहते हुए भी उसे अपने प्रेमी को मौत के घाट उतारना पड़ा। इस बात से वो इतनी शर्मिंदा हो गई थी कि उसने तालाब में छलांग लगा दी और एक मछली का रूप ले लिया, लेकिन जल भी उसकी खूबसूरती को छुपा नहीं पाया, और इस कारण उसका आधा शरीर पहले जैसा ही रह गया, जबकि शरीर के नीचे का हिस्सा मछली की तरह हो गया। दोस्तों, ग्रीक कहानियों में अटारगेटिस को डेरकेटो भी माना जाता है। एक मशहूर ग्रीक कथा के अनुसार अलेक्जेंडर द ग्रेट की बहन थेसालोनिक मरने के बाद एक जलपरी बन गई थी। जलपरी के रूप में दूसरा जन्म पाने के बाद काफी समय तक जीवित रही, और जब भी कभी उसके इलाके से होकर कोई जहाज गुजरता था तो वो हर नाविक से एक ही सवाल पूछती
पूछती थी कि क्या महान अलेक्जेंडर जीवित है, जिसका सही जवाब था वो जीवित है और विश्व पर राज करता है। ये सुनने के बाद वो बेहद खुश होती थी और जहाज को जाने का रास्ता दे देती थी। लेकिन यदि कोई उसके अनुसार जवाब नहीं देता था तो वो उस जहाज को उसके सवार सहित समुद्र में डुबो देती थी। दोस्तों, अरेबियन नाइट्स में भी जलपरियों का जिक्र देखने को मिलता है। ये 1001 रात की कहानियों पर आधारित है। इसमें से कुछ कहानियों में जल मानवों और जल परियों का भी जिक्र मिलता है। इतना ही नहीं, एक जल मानव की कहानी के अनुसार इसके जो बच्चे इंसानों के साथ मिलन से हुए हैं वो इतने काबिल होते हैं कि बिना किसी दिक्कत के पानी में आसानी से रह सकते हैं। इसी श्रृंखला में एक कहानी अब्दुल्ला द फिशरमैन एंड अब्दुल्ला द मरमैन है। इसका मुख्य किरदार अब्दुल्ला को पानी में सांस लेने की काबिलियत मिल जाती है और वो तैर कर पानी की भीतरी दुनिया में पहुंच जाता है, जहां धन की कोई कीमत नहीं होती है। इसी प्रकार हम अगर चीनी कथाओं पर नजर डालें तो पुरानी चीनी दंत कथाओं में जलपरियां एक बेहद खास जीव हुआ करती थी, जिनके आंसू मोतियों में बदल जाया करते थे, जिस कारण मछुआरे इन्हें पकड़ने की कोशिश में लगे रहते थे। लेकिन वो इतनी सुरीली होती थी, अपने गाने से मंत्रमुग्ध कर मछुआरों को पानी के भीतर खींच लिया करती थी। दोस्तों, जलपरी के सबूत एनिमल प्लैनेट चैनल ने भी दिए, जो कि मरमेड्स द बॉडी फाउंड नाम से प्रसारित किया गया। इस प्रसारण के अनुसार वो लोग पानी के अंदर गहराई में रहने वाले जीव का पता लगा रहे थे, जिनमें एक अलग तरीके का जीव भी दिखा। लेकिन इसके 1 साल बाद मरमेड द न्यू एविडेंस नाम का वीडियो आया, जिसमें इंसानी शरीर का जीव पानी की गहराई में कुछ समय के लिए दिखा, जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग में कैद भी हुआ, जिसे मरमेड लाइफ या जलपरी के जीवन की होने की पुष्टि होती है। इस जीव के हाथ मानव शरीर के हाथों जैसे थे और चेहरा भी मानव के आकार का दिखाई दे रहा था। लोगों को इंटरनेट पर रियल मरमेड नाम से भी इसे पहचान मिली। दोस्तों, अगर हम आए दिन समाचारों और सोशल मीडिया की खबरों पर नजर डालें तो जलपरियों को देखे जाने का दावा समय समय पर किया जाता रहा है। ऐसा दावा करने वालों में जावा, पाकिस्तान, ब्रिटिश कोलंबिया और 2 कैनेडियन घटनाओं तक को शुमार किया जा सकता है। हाल फिलहाल में भारत के पोरबंदर के पास माधोपुरा गांव के पास समुद्र तट पर एक जलपरी मृत अवस्था में मिलने की खबर सोशल मीडिया में काफी छाई हुई थी। पाकिस्तान के कराची के समुद्री तट पर एक शव मिला है, जिसका आधा शरीर इंसानी और आधा शरीर मछली के जैसा है। इसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये एक जलपरी थी। दोस्तों, हैरानी की बात ये है कि लोग इस बात पर यकीन भी कर रहे हैं कि ये एक रियल मरमेड है। घटनाएं काफी हुई हैं, लेकिन इन सभी में कितनी सच्चाई है ये तो कहना मुश्किल है। अगर हम वैज्ञानिक व विशेषज्ञों की दृष्टि से देखें तो मरमेड या जलपरी जैसे किसी भी जीव का कोई वजूद नहीं है। ये सिर्फ मनुष्य द्वारा की गई एक कोरी कल्पना है। मनुष्य की ये फितरत होती है कि जब तक वो अपनी आंखों से कोई चीज देख न ले तब तक उसके होने न होने को लेकर वो असमंजस में रहता है। और यदि जलपरी का वाकई कोई वजूद है तो वो एक न एक दिन हमारे सामने जरूर आएगी। दोस्तों, ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया मरमेड, जलपरी सच या कल्पना के बारे में। अपनी राय और सुझाव हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देखते रहिए रहस्य मैक्स यूट्यूब चैनल। लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।